हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। और ये जो प्रश्न दिया गया है यह एक श्रृंखला से संबंधित है और आप लोग को इसका राइट आंसर बताना है कि इस खाली स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया 5, उसके बाद 6 हो रहा है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पे एक खाली जगह है, उसके बाद 21 हो जा रहा है, उसके बाद 30। तो आप लोग को देखना है कि इसमें किस प्रकार यह श्रृंखला बढ़ रहा है आगे की ओर। तो जैसे यहाँ पे पहले 5 है और 5 में 1 की बढ़ोतरी हुई है और 1 के बाद देखिए यहाँ 6 के बाद 9 हो गया, यानी कि 3 बढ़ा हुआ है और यहाँ पे बढ़ा है, फिर यहाँ पे बढ़ा है और जो 21 के बाद कितना हो गया है, यहाँ पे 9 का बढ़ोतरी हुआ है तो 30 हो गया। 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विषम संख्या चल रहा है, 1 के बाद 3 और 3 के बाद यहाँ पे 5 और 5 के बाद यहाँ पे 7। अब देख लेते हैं क्या सही है। तो यहाँ पे देखिए 9 में अगर 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा और 14 में यहाँ पे अगर 7 जोड़ते हैं तो 21, यानी कि हमारा राइट आंसर हो रहा है, यानी कि ये सीरीज को पूरा कर रहा है, श्रृंखला को पूरा कर रहा है। और ऑप्शन में 14 दिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट कर लेंगे, 14। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोक कर प्रयास कर सकते हैं बनाने का और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किस प्रश्न का कितना आंसर होगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये भी एक श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पे देखिए 11 के बाद 20 हो गया है और 20 के बाद 31, 31 के बाद यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह के बाद 82 हो गया है। तो देखिए किस प्रकार बढ़ रहा है, यानी कि 11 में अगर 9 को जोड़ा गया है तो 20 हो गया है और 20 में कितना जोड़ा गया है तो 11 जोड़ा गया है तो 31 हो गया है और 31 में कितना जोड़ा जाए और फिर कितना जोड़ा जाए कि ये 82 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 20 में 11 को जोड़ा गया तो ये 31 बन गया है। तो अब क्या करना है कि 31 में 20 को हम जोड़ देंगे। 20 में 31 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 लिख देंगे तो 31 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51 और 51 में 31 को अगर जोड़ते हैं तो 82 हो जा रहा है। 51 में 31 को अगर जोड़ते हैं तो 1 1 2 और 5 और 3 8, यानी 82 हो जाए। यानी राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 51। ऑप्शन जो है बी में दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पे, ये भी श्रृंखला से संबंधित है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F2 है, फिर D8, C16, B32 और A64। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका आधा हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। 64 का आधा 32, अब 32 का आधा 16 हो जा रहा है, 16 का आधा कितना 8, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 और 4 का आधा कितना 2, यानी कि ये सही हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ पे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद क्या होगा, ई हो जाएगा, ई के बाद क्या होगा एफ, यानी श्रृंखला को ये पूरा कर रहा है E4। और ऑप्शन जो है ए में दिया गया है, E4 करेक्ट कर लेंगे। ये नंबर ऑप्शन कितना हो जाएगा, E4। अगला जो प्रश्न है चौथे प्रश्न की ओर, यहाँ पे दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में 3 शब्द किसी रूप में एक समान है और एक समूह बनते हैं, जबकि एक शब्द इन तीनों से भिन्न है। उसे शब्दों को चुनिए और जो भिन्न है उसको पहचान करना है। यानी 3 एक समान है और एक अलग है और अलग को हमें पहचान करना है। यहाँ पे आयत दिया गया है, त्रिभुज है, वर्ग है और वृत्त। तो देखिए, आयत जो होता है वो 4 रेखाखंडों से घिर कर बनता है और त्रिभुज जो होता है वो 3 रेखाखंडों से बनता है। अगला जो है वर्ग, जो है 4 बराबर भुजाओं से घिर कर एक वर्ग का निर्माण होता है और वृत्त जो होता है एक गोलाकार क्षेत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं रेखा है, रेखा से मिलकर बना है, और जो वृत्त है ना, ये बिना रेखा का बनता है, ये गोलाकार क्षेत्र होता है। इसलिए हम इसको अलग छांट लेते हैं, डी को अलग करते हैं, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी उसी से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे भी 3 एक समान है और एक अलग है और अलग को ही हमें चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो है 9, 45, 27 और 35, इसमें से अलग कौन है इसका पहचान करना है। तो देखिए 9, 45, 27 और 35, ये देखिए 9 से डिवाइड है, ये भी 9 से भाग लग जाएगा पूरा पर, और 27 में भी, जबकि 35 में नहीं लगता है। यानी 3 जो है 9 से क्या है, भाग लगने वाला है और 35 में 9 से भाग नहीं लगता है, इसलिए इसको हम
अलग कर लेते हैं। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 से विभाजित 35 नहीं होगा, इसलिए इसको अलग करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में 3 शब्द यानी कि वही है, 3 एक समान है और एक अलग है। यहाँ पे कुत्ता, भैंस, बकरी और गाय, तो इसमें से अलग कौन हो जा रहा है, इसकी पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए, कुत्ता जो होता है वो एक सर्वाहारी पशु होता है, सर्वाहारी पशु होता है जो कि मांस और सभी खाता है, इसे सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। और ये जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी पशु होते हैं। तो ये 3 एक समान है और कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको हम अलग कर लेंगे। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, सही संबंध को चुने, यानी सही संबंध को चुनना है। जैसे मोची का संबंध जूता से है, तो उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे हो जाएगा। मोची का संबंध जूता से है, तो लोहार का संबंध किससे होगा। तो देखिए, मोची जो है जूता का काम करता है, तो लोहार किस चीज का काम करता है, तो वह लोहा का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है। और ये सोनार जो होता है वह सोने का काम करता है। और ये जो फर्नीचर का जो काम होता है वो बढ़ई काम करता है, बढ़ई के द्वारा फर्नीचर का काम किया जाता है। तो इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न जो है, यहाँ पे सही संबंध को चुनना है, इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, 5 का 125 दिया गया है, तो 6 का कितना होगा। जो संबंध 5 का 125 है, वही संबंध आपको बताना है कि 6 का किससे हो जाएगा। यानी 5 का क्यू करते हैं तो कितना होता है, 125 होता है। तो हम 6 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216। ऑप्शन में बी में दिया गया है 216, इसे राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, इसमें भी वही है कि सही संबंध की पहचान करना है। यहाँ पे क्या है, AFHO CHFM और GBDJ को बताना है कि इसका सही कौन सा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका क्रम अगर रख लें, ए कितना पे आता है, तो ये 1 पे आता है और 1 पर, और एफ जो है 6 पर आता है, एच 8 पर और ओ 15 पर आता है। सी कितना पर आता है, तो 3 पर, फिर एच 8 पर, एफ 6 पर और एम 13 पर आता है। तो देखिए, यहाँ पे पहला वाला जो है वो 3 यानी कि +2 की बढ़ोतरी हुई है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे 8 हो जा रहा है, यानी इसमें भी 6 से कितना हो गया 8, ये भी +2 की बढ़ोतरी हुई है। और ये देखिए, यहाँ पे एच जो है यहाँ पे 6 हो जा रहा है, यानी कि 8 से 6 यानी कि 2 की कमी आई है। और ये ओ जो है 15 पे है, और ये कितना हो गया 13, यानी इसमें भी 15 से 13 यानी कि -2 की कमी आ रही है। उसी प्रकार हम इसको भी बना देते हैं, यानी कि देखिए, जी कितना पे आता है, तो 7 पे आता है, बी 2 पर, डी 4 पर और जे 10 पर। तो देखिए, सबसे पहले वाला 2 बढ़ा है और 2 घटा है, तो 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। यही हमारा आंसर होगा। और 9 का क्या होता है, आई होता है, 4 का कितना होता है, डी होता है, 2 का बी होता है और 8 का एच होता है, यानी IDBH। IDBH किस में है, IDBH जो है ऑप्शन जो है डी में दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे निम्न प्रश्नों में वह शब्द चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार पहले आते हैं। यानी शब्दकोश के अनुसार आपको पहले कौन आते हैं, इन 4 शब्दों में उसे चुनना है, किसमें से कौन सबसे पहले आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखने वाली बात है सबसे पहले कि जो समान रूप से है, यानी कि CL सब में दिया गया है, CL जो है सब में दिया गया है, तो इसे तो हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद देखना है कि उसके बाद कौन सा लेटर आता है अल्फाबेट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए, ए है और यहाँ पे भी ए है, और ई और ई तो बाद में आता है, यानी ए और ए, इसी में से देखना है कि पहले कौन आता है। तो ए तो समान हो गया तीसरे स्थान तक। चौथे स्थान में देखना है यहाँ पे एस, और यहाँ पे चौथे स्थान पर कौन सा है, पी। तो पहले कौन आएगा, पहले पी आएगा, उसके बाद ना एस आएगा। तो ये हमारा पहले स्थान पर कौन सा आएगा, CLAP, क्लैप जो है वो पहले स्थान पर आएगा। इसको हम राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, ये भी डिक्शनरी से संबंधित प्रश्न है, और इसमें भी आपको बताना है कि पहले स्थान पे कौन सा आएगा। लैंप है, लैम्प, लेक और लास्ट, इनमें सबसे पहले कौन आएगा। तो इसमें भी देखना है कि देखिए, 2-2 लेटर जो है समान है दोनों में, यानी चारों में 2-2 लेटर, सब में LAA दिया गया है। तो अब अगले लेटर तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम है, और इसमें भी एम, और यहाँ पे के है और एस। तो ये MK S में पहले कौन आता है, तो ये तो सही है कि पहले के आता है, और हमें पहले वाले को ही ढूंढना है, यानी हमारा राइट आंसर लेक हो जाएगा।
सी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार उचित क्रम में सजाएं। यहाँ पे सभी को सजाना है उचित क्रम में। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, कैलेंडर है, कैप्टन है, कार्ड है और कैरोट है। इनमें सबसे पहले क्या करना है कि जो समान रूप से एक जैसे हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। जैसे सी ए सभी में दिया गया है, सी ए पहले के 2 लेटर क्या है, समान, तो हमें जाना है तीसरे लेटर पे। यहाँ पे एल, यहाँ पे पी, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर। तो बताइए एल है, पी है, आर है, तो इनमें से पहले कौन आता है? तो ये पहले कौन आता है? तो पहले एल आएगा, यानी कि ये पहले स्थान पर हो गया। और उसके बाद पी आता है तो ये दूसरे स्थान। उसके बाद देखिए आर इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में। अब क्या करना है, अगले नंबर पे जाना है, तो यहाँ पे डी है और यहाँ पे फिर आर है, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे। जहाँ पे भी 1 2 3 4 दिया गया है उसको हम सही कर लेंगे। 1 2 3 4 किस में दिया गया है? तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर कर लेंगे। यही हमारा उचित क्रम है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे भी क्या है कि शब्दकोश को उचित क्रम में सजाना है। और यहाँ पे देखिए फ्राइडे है, फ्राइरी है, फ्रेंड है और फ्राइट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी पहले समान शब्दों को चुनना है कि कौन एक समान है। तो एफ आर आई देखिए सब में समान है, सब में समान है एफ आर आई। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी दिया गया है, यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे ई है और जी है। तो सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले यहाँ पे ए आता है, तो ये वाले को 1 नंबर दे देंगे, ये पहले स्थान पर, यानी कि 2। उसके बाद कौन आएगा? तो देखिए यहाँ पे ए है, उसके बाद कौन आएगा? डी आएगा पहले, तो डी वाला कहाँ? 1। उसके बाद फिर कौन आएगा? यहाँ पे ई है और यहाँ पे जी है, पहले कौन आएगा? तो पहले ये आएगा और उसके बाद ये जी। तो देखिए तो 2 1 3 4 कहाँ दिया गया है? तो 2 1 3 4 ऑप्शन जो है बी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो रहा है। अगला जो प्रश्न है कि यदि परसों रविवार है, यानी आने वाला जो परसों है उस दिन क्या है? रविवार। मान लीजिए कि ये आज है, ये कल है और ये परसों आने वाला है, और इस दिन कौन सा दिन है? तो रविवार है। और ये जो कल जो है इस दिन क्या होगा? तो रविवार से पहले कौन सा दिन होगा? शनिवार। और आज जो है कौन सा है? शुक्रवार है। यहाँ तक तो क्लियर। अब कह रहा है आगे कि परसों कौन सा दिन था, यानी बीता हुआ। तो ये आज है, ये आज हो गया, ये कौन सा है? परसों। ठीक है, ये परसों, ये कल आने वाला। और ये जो बीता हुआ जो है ये कल, और उसके पहले कौन सा है? परसों, बीता हुआ परसों। तो देखिए शुक्र है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? गुरुवार। और ये कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बुधवार को करेक्ट कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे घड़ी से संबंधित प्रश्न दे रखा है, यानी कि घड़ी पर समय कितना दे रहा है? 9:15 है। तो घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, यानी एक घड़ी जो है इसमें यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 बना लेते हैं, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, और इससे ज़्यादा तो आवश्यकता है नहीं। 9:15, यानी कि 9:15 हो तो 9 पे एक घंटे की सुई होगी और 3 पे जो होगी वह मिनट की सुई होगी। तो 9:15 और यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिम दिशा की ओर जो है घंटे की सुई है। ये मान लीजिए कि पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा, तो इसके अपोजिट कौन सा दिशा होता है? यानी पूर्व दिशा होता है। बहुत तो आसान सवाल है, बहुत सिंपल है कि ये पश्चिम दिशा में है तो मिनट की सुई पूर्व दिशा में। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, ये है रिश्ता से संबंधित, ब्लड रिलेशन। यहाँ पे दिया है ए और बी 2 भाई हैं। यहाँ पे ए और जो बी है ये क्या है? 2 भाई हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि सी और डी 2 बहनें हैं। यहाँ पे सी और जो है डी क्या है? बहन है, दोनों क्या है? बहन है। फिर आगे कह रहा है कि ए का बेटा डी का भाई है। जो ए का एक बेटा है, मान लीजिए ये बेटा है ए का, यहाँ पुत्र लिख देते हैं ए का, इसका, तो ये क्या है? डी का भाई है, इसका डी का भाई है। तो अब आपको बताना है कि बी का यहाँ पे आपको बताना है कि सी का संबंध किससे है, मैंने बी का संबंध सी से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे ए का पुत्र है और ये इसका भाई है, डी का भाई ये है, और ये भी बहन हो गई और ये भी बहन हो गई। ए का पुत्र जो है वो सी और डी के का है, बहनें हो गई। अब क्या करना है कि बी का सी से, यानी कि जो पुत्र ए है, यहाँ पे ए का पुत्र जो है उसकी बहन सी और डी है, यानी कि सी और डी का भाई हो गया ए का पुत्र।
अब ये क्या हो गया कि ए का पिता कौन है, ये सी और डी के पिता कौन हो गए, ए, और ए का भाई कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, ए का भाई बी चाचा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाचा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम चुने। उचित क्रम चुनना है, जैसे स्वर्गवास, शादी, शिक्षा, जन्म, अंतिम संस्कार। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि पहले जन्म होता है, कोई भी जीवन की शुरुआत होती है तो पहले जन्म हो जाएगा यानी कि 4। उसके बाद जब जन्म होगा तब क्या होगा, बड़े होंगे तो शिक्षा ग्रहण करेंगे, यानी शिक्षा कितने नंबर पे, 3 पे है। शिक्षा जब ग्रहण हो जाएगी तब क्या होगी, शादी होगी यानी कि 2, शादी हो जाएगी। उसके बाद जीवन जीने के बाद क्या हो जाएगा, स्वर्गवास यानी मृत्यु हो जाएगी यानी 1। जब मृत्यु हो जाएगी तो अंतिम संस्कार यानी 5 नंबर। तो देखिए 4 3 2 1 5 कहाँ दिया गया है, 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5 जो है ऑप्शन जो है डी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में चुनना है। यहाँ पे फल है, बीज है, नवजात पौधा है, फूल है और पौधा है। तो बताइए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है कि बीज को लगाया जाता है 2 नंबर। उसके बाद क्या होगा, जब बीज लगेगा तो नवजात पौधा होगा यानी कि 3। जब नवजात पौधा होगा तो फिर वो पौधा तैयार हो जाएगा यानी 5। जब पौधा हो जाएगा तो उसमें फूल लगेंगे यानी 4। जब फूल लग जाएंगे तो उसमें क्या होगा, फल होगा। देखिए तो एक किसमें लास्ट में और 2 की शुरुआत। तो देखिए 2 की शुरुआत हुई है और 1 का अंतिम। देखिए 2 का शुरुआत तो है लेकिन 1 अंतिम नहीं है, तो इसको पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। बची ये 2, तो 2 की शुरुआत किसमें हो रही है, इसमें हो रही है, इसी को हम राइट आंसर कर लेंगे। 2 की शुरुआत ये तो 3 से हो रहा है यानी यही हमारा राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, अजय राकेश का भाई है। अजय जो है राकेश का भाई है। देखिए ये जो है अजय राकेश का भाई है, यहाँ पे अजय लिख देते हैं, अजय राकेश का भाई है। अब आगे कहता है कि सीमा अशोक की बहन है। सीमा जो है, एक सीमा है, किसकी बहन है, अशोक, अशोक की बहन है, ये इसकी बहन हो गई, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि राकेश सीमा का बेटा है। सीमा का बेटा जो है वो क्या है, राकेश, इसका जो है क्या है, पुत्र है। सीमा का पुत्र राकेश है, तो ये भी पुत्र हो जाएगा, यानी इसका पुत्र कौन कौन हो जाएगा, अजय और राकेश। आगे कह रहा है कि अजय सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। जब राकेश पुत्र है तो अजय भी, क्योंकि ये दोनों तो भाई हैं। यहाँ पे अजय और राकेश क्या है, भाई है, तो जब राकेश सीमा का पुत्र है तो अजय भी क्या होगा, पुत्र होगा। ऑप्शन जो है ये राइट आंसर कर लेंगे। आगे जो प्रश्न है, यहाँ पे 20वां जो प्रश्न है, कक्षा में अमन का स्थान ऊपर से 6वां है और नीचे से 27वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यानी अमन जो है एक कतार में लगा हुआ है और ऊपर से 6ठे स्थान पर है, ऊपर से 6ठे स्थान पे और नीचे से जो है 27वें स्थान पर है। तो आपको बताना है कि उस लाइन में कितने व्यक्ति हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो भी हो श्रेणी क्रम का, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार अगर गिनती की जाती है तो उन्हें जोड़कर और 1 माइनस कर लेते हैं, यानी कितना है, 27 6 33 और 1 कम करेंगे तो 32। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को पूरे 20 प्रश्न समझ में आए होंगे।